हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। मैंने बोर्ड पे लिखा, टेट्रा का मतलब होता है चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ये कह रहा है कि जो कार्बन, टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। टेट्रा मीन्स फोर। अब ये कह रहे हैं कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी है चार, ठीक है। जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है? चार। अगर मैं आपको बोलूँ आप इसके स्ट्रक्चर लिखो तो आप लिख सकते हो कार्बन कार्बन का जो होता है सिक्स होता है, टू एंड फोर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे ईसी तो कैसे लिखोगे? दिस इज द 1s2 एंड दिस इज द 2s2 एंड दिस इज द 2p2। दिस इज द 2p2, ठीक है। तो देखो, एस टू एस वन एस टू टू एस टू टू पी टू। आपको पता है जो पी होता है उसमें कितने होते हैं? तीन ऑर्बिट। कितने होते हैं? तीन ऑर्बिट। ये समझो पी में तीन डब्बे होते हैं, तीन बॉक्सेस होते हैं। वो किसके होते हैं तीन बॉक्स? सर ये वाला पी एक्स का है, ये वाला पी वाई का है, ये वाला पी जेड का है। आपको दे रखा है टू एस में कितने हैं? टू। और जो टू पी टू है मतलब पी एक्स में वन, पी वाई में वन। या तो ये यहाँ हो सकता है पी जेड में जीरो। बनो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पी एक्स में वन, पी वाई में वन और पी जेड में जीरो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ ये कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं चाहूँ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए इसमें फोर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, फोर इलेक्ट्रॉन ऐड, तो ये क्या बनेगा? सी पे फोर निगेटिव। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चार निगेटिव। ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लग गया। चार इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट, चार इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस पे आपने क्या किया? चार इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराई इस न्यूक्लियस पे। इसका मतलब जब आप कार्बन पे चार इलेक्ट्रॉन दोगे तो तब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यही है ना चार इलेक्ट्रॉन देने का मतलब। चार इसमें पहले से थे, चार इलेक्ट्रॉन ये बैलेंसी में, और चार आप बाहर से ले आए वो इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दो दो चार, दो छः, दो आठ। क्या ऐसा पॉसिबल है नेचर में? नो। आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सर आप ही ने तो सिखाया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होगी और यहाँ चार जाने की, चार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सर फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो यार ये कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर आप कह सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर सी फोर भी नहीं बना सकते, ये प्लस फोर करें। आप सोच रहे हैं आप इसके चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। सर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट प्लस फोर तक बहुत ही टफ होता है। सर आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे कार्बन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या बोल रहा मैं? कार्बन के पास ओनली एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर दे? कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, कि म्यूचुअल शेयरिंग कर दे अपने इलेक्ट्रॉन की किसी दूसरे के साथ, और वो क्या बना दे? इससे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। और हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? कार्बन के ये चार ऐसे है सपोज। सर इसके पास चार हाइड्रोजन अगर आप ले गए इसके बगल पे, तो सर इसका फायदा हो जाएगा। सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सर इसका तो पहले हाइड्रोजन वाले का फायदा हो जाएगा सर इससे। उसके अपने क्या आ जाएंगे? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर देगा। इस सब ने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दिया चारों हाइड्रोजन ने। सर इसका भी फायदा हो गया। सर इसने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया सर। तो इसका मतलब कार्बन क्या बना सकता है? म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बना सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब आप ये बोलोगे सर सी फोर पॉजिटिव बनाना है या सी फोर निगेटिव बनाना है? बहुत टफ है सर। इसलिए कार्बन के क्या कर सकता है? म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट था टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये पहला टॉपिक जो आपकी सिलेबस का था। नेक्स्ट देखते हैं। एक है इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। किसकी? कार्बन की। मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन की। ये क्या, एक यूनिक प्रॉपर्टी। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें जैसे देखो, कार्बन क्या करता है, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। एक दो तीन चार कैसे भी जुड़ के ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं आपके पास ये लिख रहा हूँ, सपोज ऐसा है कार्बन का कोई स्ट्रक्चर। तो ये तो अपन को पता है, एक चेन जैसे जा रही है तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर है स्टेट चेन। कार्बन ऐसे भी तो कर सकता है, ऐसे भी तो बना सकता है ये, ऐसे भी तो बना सकता है ये। ठीक है, ऐसे भी तो बना सकता है ये, या ऐसे भी तो बना सकते हैं ये। कैसे? ये ऐसे भी तो बना सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसे भी तो बना सकता है कार्बन कार्बन मिलके, कार्बन कार्बन आपस में मिलके ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो ये क्या है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ये लीनियर स्ट्रक्चर भी बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, या साइक्लोब्यूटेन टाइप का बना दिया। ये एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये है कि कितने भी कार्बन आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये है कि कितने भी कार्बन आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, वो एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। किसके? एनसीईआरटी ब्लॉक, एनसीईआरटी। क्वेश्चन आपको आपके सामने, हाउ मैनी सिग्मा एंड, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहला मॉलिक्यूल ये दे रखा है, क्या दे रखा है देखो। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखो ये कार्बन लिखा हुआ है, इसके 3 बॉन्ड बना रखे हैं ऐसे, इस वाले कार्बन ने। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन के साथ होगा। अब यहाँ पे ये है नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट वाला कार्बन ये रहा। इस पे क्या है, ये सी, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ये गलत, कुछ गलत होगा इस स्ट्रक्चर में भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अच्छा ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ओके, ये यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो, ये कार्बन तो ये वाला ये रहा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो ये रहे, और 3 और 1 4, इसकी तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई, इस वाले की भी कंप्लीट हो गई। अब इस नेक्स्ट वाले कार्बन को देखो, इस वाले को टारगेट करो, वो ये रहा। इसने डबल बॉन्ड बना रखा है इस वाले कार्बन के साथ, तो वो ये रहा। तो इस पे जो ये हाइड्रोजन होगा, 2 1 2 3, तो चौथी वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। अभी नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्या है वहाँ पे, कार्बन। इस पे देखो 1 2 3, तो एक क्या होगा इस पे, हाइड्रोजन, ये वाला ये रहा। नेक्स्ट कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा पक्का, सिग्मा बॉन्ड, तो इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अब आपको पूछा हुआ है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड जो भी कंपाउंड है दैट्स ऑल आर काउंट इन सिग्मा। ठीक है, प्योरली सिग्मा आप कह सकते हो। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, क्या होता है, ओनली सिग्मा। डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, 1 तो सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ये आप नोट करके रख दो। 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। अब आपको पूछा टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा। मैंने क्या बोला, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड का 1 सिग्मा काउंट किया। एक है हाइड्रोजन का सिग्मा है, दूसरा सिग्मा ये, तीसरा सिग्मा है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, वो 1 सिग्मा ये रहा। हाइड्रोजन का सिग्मा, सी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा कितने हो गए, 10। अब आपको पूछा पाई बॉन्ड, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो 1 पाई ये रहा,
दूसरा पाई ये रहा, तीसरा पाई ये रहा, तो पाई बॉन्ड कितने हैं 3, पाई बॉन्ड कितने हो गए इसमें 3। पहला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। दूसरे वाले को लिया हो, इसको क्या दे रखा है बताओ, सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो पक्का इसके साथ ये 2 बॉन्ड यहाँ बना दीजिए, तो चौथी पे क्या होगा हाइड्रोजन होंगे, तो 2 अगर इसके साथ बना दीजिए तो 3 और 1 4। फिर नेक्स्ट कार्बन है ये वाला, ये कार्बन है, यहाँ इस कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा, तो सही है सर, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड इसके क्या हो गए कंप्लीट हो गए। देख रहे हो ना आप, ये वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूँ मैं, ये वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहला था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे थे 2 हाइड्रोजन, वो मैंने ये लिख दिए 1 2 3 और 1 4। अब इस वाले कार्बन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा, इसके और इसके बीच जो ये डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड ये रहा, वो डबल बॉन्ड ये रहा, तो इस कार्बन का काउंट करो तो 1 2 3 4, क्योंकि इसके 4 तो हो गए थे, 1 2 3 4, इस वाले की 1 2 3 4 इसके कंप्लीट। अब क्या है, इस पे है ये हाइड्रोजन, जिसने 2 बॉन्ड सर यहाँ बना रखे हैं, तो तीसरी पे सर ये हाइड्रोजन होगा, और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ होगा, इस वाले कार्बन के साथ, और उस कार्बन पे क्या है 3 हाइड्रोजन। अब इसमें कह रहा है टोटल सिग्मा एंड पाई, मैंने क्या बोला सिग्मा सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, इन हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड और इसके बीच 1 सिग्मा, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा लिख रखा है यहाँ। डबल बॉन्ड में क्या होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में क्या होता है डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा, सर 1 सिग्मा ये रहा सर, इसमें भी 1 सिग्मा होगा सर, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा, टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा कितने हो गए 9, टोटल सिग्मा 9। अब आपको पाई बॉन्ड पूछा है, तो पाई बॉन्ड होता है क्या, पाई बॉन्ड आपका एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो ये वाला है, व्हाट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। पहला है CH3Cl, देखो कार्बन ये रहा, आपको तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 3 तो हाइड्रोजन के साथ है और 1 Cl के साथ, इस वाले का स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, जब भी आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना होता है, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो जहां सारे सिग्मा बॉन्ड, इफ ऑल सिंगल बॉन्ड, इफ ऑल सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन, इफ ऑल सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन, प्रेजेंट इन कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कहीं पे भी कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो इसका 1 2 3 4 आप पहले डायरेक्टली लिख दिया sp3। दूसरा आपने बोल दिया सर अगर स्टेरिक नंबर, सिग्मा इज द स्टेरिक नंबर, ये मैंने सिखा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, स्टेरिक नंबर अगर 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। ट्रिक से आपने बोल दिया, ट्रिक से आपने क्या बोला कि जितने भी अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो CO लिखा हुआ है ऐसे और यहाँ पे CH3 का वोल्ट वाइज, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप इस कार्बन, इस वाले कार्बन की बात करो, ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है वोल्ट वाइज लिखा हुआ, इसका मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड किससे बना रखे हैं इस CH3 से, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस CH3 से बना रखे हैं, ठीक है ना। मैं चाहता था इसको यहाँ पे CH3 लिखता केवल ये दो, लेकिन मैंने उन्हें भी खोल के लिखते। अब 100% है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, वो ये रहा 2 2 4 5 6। अब पूछा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का और इस कार्बन का, तो क्या होगा इसका और इसका सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, 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 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, क्या होगा sp3। इस वाले का जब भी डबल बॉन्ड से अटैच होगा, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, क्या बोला मैंने, जब भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच होगा, कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच होगा
तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, याद रखना। अब नेक्स्ट आपके पास है CH3CN। क्या है, CH3CN। देखो CH3CN, ये देखो CH3 ये रहा, S3 ये रहा, CH3 C ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन को कितना बैलेंस चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 3 चाहिए। तो मैं अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दूँ, यहाँ मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूँ तो इसके तो सारे बॉन्ड क्या हो गए, इसके तो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो 3 और 2 5। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये CH3CN को लिखा मैंने, 2 कार्बन को मैंने ऐड, इनके बीच तो मैंने पहले सिंगल बॉन्ड लिखा, इनके बीच ऐसे सिंगल बॉन्ड लिखा, इसके 3 हाइड्रोजन लगा दिए जो दिए हुए थे, यहाँ नाइट्रोजन और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ लोन पेयर ऐसा रखा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे तो सारे सिग्मा है, सारे सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो आप डायरेक्टली ट्रिक से बोल सकते हो sp3। नहीं तो स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो, सिग्मा अगर 4 आ जाए, अगर सिग्मा 4 आ जाए तो क्या होता है वो, sp3, वो क्या होता है sp3। नेक्स्ट आपके पास ये पड़ा हुआ है, अगर जहां भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, डायरेक्टली कह सकते हो इसका sp। नेक्स्ट वाले है HCONS2। देखो आपको लिखना आना चाहिए भाई, ये C है, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होगा, एक नाइट्रोजन के साथ बना होगा, इसके 2 H ऐसे बने हुए हैं और ये लोन पेयर होगा इस पे पक्का, 1 2 3, 3 और 2 5। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 एंड 5, 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके तो 5 पूरे, ये पूरे। अब ऑप्शन बचा होता है, ऐसे डबल बॉन्ड बना दो ऐसे, इसका बराबर हो जाएगा। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा है, जब भी मैंने बोला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। नहीं तो सिग्मा निकालो, 1 2 3, जब भी स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। सिग्मा का स्टेरिक नंबर निकालते समय डबल बॉन्ड में से केवल सिग्मा को कंसीडर करते हैं, अगर आप स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। बट मैंने ट्रिक्स बनाई, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मिले डायरेक्टली बोल देना sp। अब नेक्स्ट ये वाला है CH3। नेक्स्ट ये है CH3। नेक्स्ट आपका ये रहा CH3। नेक्स्ट है C। इस C और इसके बीच तो पहले एक सिग्मा बना दो, और नेक्स्ट कार्बन के साथ उसका डबल बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन पे तो ये 3 H ऐसे रहेंगे, इस वाले कार्बन के तो 3 H मैं ऐसे लिखूंगा, और इस पे डबल बॉन्ड इसके साथ है तो देखो इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब इस वाले की बारी की 1 2 3, तो एक इसको क्या थे, 2 1 1 2 3, एक हाइड्रोजन, इसको 1 2, यहाँ पहले एक कार्बन है और आपको पता है नाइट्रोजन का तो ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन आएगा इस पे, तो फॉर्मूला सही हो गया C3, ये 2 H ये भी आ गए, CN भी आ गया, इस पे एक लोन पेयर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तो करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, डायरेक्टली कह सकते हो कि sp3। इस वाले का, इन दोनों का जहां डबल बॉन्ड आ जाए तो बोल देना sp2, इसका भी sp2। जहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बोल देना sp, डायरेक्टली sp sp। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।